हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बगैर मारे डिसिप्लिन कैसे सिखाया जाए बच्चों को। ये लास्ट वीडियो आपने इसका पार्ट 1 देखा था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने 2 टेक्निक सीखी थी। पहली टेक्निक जो उस समय हमने सीखी थी वो ये थी कि बच्चों के दिमाग में हमें कैसे जाना है। तो बच्चों के दिमाग में जाने का मतलब क्या होता है कि बच्चा टेंट्रम कर रहा है या बच्चा बदमाशियां कर रहा है, तो क्या रीज़न है, वो अटेंशन मांग रहा है या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। दूसरी जो टेक्निक या दूसरी जो हमने पॉइंट लिया था वो ये था कि आखिर हम बच्चों को मारते हैं तो बच्चों पे वो किस तरह से असर होता है या क्या होता है उस पर, तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। वो पेन जो मारने का, जो थप्पड़ मारने का जो पेन है, वो बच्चे उसी दर्द को ही सहते रह जाते, दर्द में कराहते रह जाते हैं और वो आप क्या कह रहे हैं उन बातों को वो सुन ही नहीं पाते हैं। बस आप बोलते रहते हैं उनको, तो वो जो दर्द होता है उसी से बाहर निकलना मुश्किल होता है। ये 2 चीज़ें हमने सीखी थी उस समय। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके नीचे लिंक पे जा करके और उस वीडियो को देख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहूँगी कि मैक्सिमम लोगों के पास ये चैनल का शेयर जाए, जिससे लोगों को पेरेंटिंग टेक्निक समझ में आए और पेरेंटिंग टेक्निक सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात, उन्हें ट्रेनिंग मिले पेरेंटिंग की। तो दोस्तों, अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जिसका नाम है टाइम आउट टेक्निक। तो जब हमने लास्ट टाइम टाइम आउट टेक्निक से पहले हमने एक छोटी सी बात बोली थी। वो इस तरह से थी कि जब मेरी बेटी छोटी सी थी तो उसने एक बार मेरे से बोला कि मम्मा, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। तो देखिए, बच्चे जब इस तरह से बोलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कभी ये वर्ड बोला होगा उनके आगे और उसने उस चीज़ को नोटिस किया। और जब उसको लगा कि मम्मा गलत कर रही है तो उसने क्या किया, उसने उस वर्ड को आपके आगे बोल दिया। उसको तो नहीं पता ना कि ये गलत वर्ड था, ये तो आप ही ने यूज़ करके उसको बताया कि ये वर्ड आपने जब यूज़ किया तो उसको लगा कि सही होगा, मेरी मम्मा इसको यूज़ कर रही है तो ऑब्वियसली ये वर्ड बहुत अच्छा होगा, तभी वो यूज़ कर रही है। आज उसने यूज़ कर दिया आपके आगे। तो जब भी कोई वर्ड यूज़ करिए तो उसका एक जो हैरेस्ड वर्ड है, जो गंदे वर्ड्स हैं, वो बच्चों के आगे नहीं यूज़ करने चाहिए। उसको रिप्लेस करके एक अच्छे वर्ड को यूज़ करा करिए। तो आप इस वर्ड को रिप्लेस करके आप बोल सकते थे, जब भी मारने की बात आई तो आप बोल सकते थे या कि ये काम नहीं करोगे तो मम्मा आपसे गुस्सा हो जाएगी, मम्मा आपसे बात नहीं करेगी। कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आप थप्पड़ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को नहीं पता होता है कि थप्पड़ क्या होता है, पीटना क्या होता है, मारना क्या होता है, अब्यूज़ क्या होता है, वो सब हमसे ही सीखते हैं। अब छोटा सा बच्चा, उसने तो कुछ भी नहीं जाना, लेकिन इन्वायरमेंट, उसके आसपास का माहौल ऐसा है जिससे वो ये सीख रहा है जो चीज़ें आपको, जब वो दूसरों के आगे वही बिहेवियर करता है तो वो आपको शर्मिंदा करती है। तो वो उसने बिहेव क्यों किया, क्योंकि आपने उसको दिया ना कहीं संस्कार तो आप ही ने दिया। तो वो वर्ड्स आपने बोला, आपके ही वर्ड्स आज आपके सामने उसने दे दिए, तो आपको खराब लग गया, आपने उसको मारा या डांटा या नो किया। तो नो वर्ड्स भी हमें नहीं यूज़ करना है। जनरली होते क्या है कि न्यूरॉन्स बनते हैं और डिलीट होते रहते हैं हमारे दिमाग में। जो न्यूरॉन कनेक्शन है वो दिमाग के, वो बनते और टूटते रहते हैं। तो कई वर्ड्स हम सीखते हैं फिर उसे भूल जाते हैं, जब नहीं करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो अगर आपने कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं अभी इन बिटवीन, आपको लग रहा हो कि मैंने तो बोल दिया है, अब वो बोल भी रहा है इस चीज़ को, तो आप बोलना छोड़ दीजिए। उस वर्ड को आप बोलना छोड़ देंगे तो धीमे धीमे बच्चा भूल जाएगा और वो भी इस वर्ड को छोड़ देगा। अब बात आती टाइम आउट टेक्निक की। है टाइम आउट टेक्निक की। बहुत ही क्यूट चीज़ है। टाइम आउट टेक्निक को नॉटी चेयर भी बोलते हैं। इसमें बच्चे को, जब बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करता है तो बच्चे के साथ आपको लड़ने, उसको मारने की, उसे डांटने की, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे में आपका भी दिमाग बहुत ख़राब होता है जब वो बहुत बदमाशी करता है तो आप उससे बोलिए कि नाउ द टाइम इज़ आउट, और एक उसको कॉर्नर या अपना एक रूम या एक चेयर दे दीजिए जिस पे वो बैठेगा जा करके, और बोलिए कि नाउ सिट हियर, यहाँ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। और वहाँ से आपको उठना नहीं है। कितनी देर नहीं उठना है? 2 से 5 मिनट के अंदर। अगर बच्चा 2 साल का है तो 2 मिनट, 3 साल का है तो 3 मिनट। तो इस तरह से आप बच्चे को बोल दीजिए कि इतनी देर तक 2 to 5 मिनट, जो भी आप पनिशमेंट का टाइम रखते हैं, उतने मिनट उसको नहीं उठना है वहाँ से। तो अब इस टाइम आउट टेक्निक को हम इस तरह से देख सकते हैं कि लेट्स से आपका बच्चा कभी बदमाशी कर रहा है, सोफे पे जंप कर रहा है, तो सोफे पे जंप कर रहा है, अगर मेरा ही बच्चा सोफे पे जंप कर रहा है तो एज अ पेरेंट मैं उसको या तो परमिशन दूंगी। परमिशन अगर मैं देती हूँ तो पूरी ज़िंदगी के लिए मैं परमिशन दे दूंगी कि ठीक है, आप पूरी ज़िंदगी आप जंप करो, और नहीं दूंगी तो मैं पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं, नो, कोई परमिशन नहीं इसके रिगार्डिंग। तो अब उसको हैंडल कैसे करना है? मान लीजिए मैंने उससे बोला कि नहीं, कूदना नहीं है बेटा, आपको सोफे पे नहीं कूदना है। अब एक बार मैंने बोला कि सोफे पे मत कूदिए, बच्चे ने नहीं सुना और वो जंप कर रहा है। फिर मैंने बोला कि बेटा आप सोफे पे मत कूदिए, फिर भी वो जंप कर रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, बार बार कहने के बावजूद वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं उसको बोलूँगी नाउ योर टाइम इज़ आउट। जैसे बचपन में आप गेम खेलते थे तो थक जाते थे तो आपको बोला जाता था नाउ, या आप खुद बोलते थे कि होल्ड टाइम। होल्ड टाइम मीन्स मेरे को रेस्ट चाहिए, और आप जा कर के बैठ जाते थे एक जगह। कुछ फ्रेंड्स को जिनको रेस्ट नहीं भी चाहिए होता था उनको भी जाके बैठना होता था। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। आपने जब उसको बोला कि नाउ टाइम आउट, तो उसको जा करके या तो एक कॉर्नर पे बैठ जाना है या अपने रूम में जाके बैठ जाना है। और कब तक बैठना है? 2 से 5 मिनट। तो मैंने उसको बोला कि टाइम आउट अपने बच्चे को, और वो जा करके उसको टाइम आउट का मतलब ही आपको समझा देना है शुरू से, और वो जैसे ही आप टाइम आउट बोलेंगे वो जा करके बैठ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्यों हमने टाइम आउट किया? क्योंकि अभी क्या है, पेरेंट का भी दिमाग अनस्टेबल है, वो भी गुस्से में है, चिल्लाने में के मूड में है। बच्चा भी बहुत अनस्टेबल में है, वो भी शांत नहीं है उसका दिमाग। तो अगर पेरेंट चिल्लाएंगे, बच्चा भी रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, आप भी चीखेंगे, तो क्या होगा? कंक्लूजन, आप उसको स्पैंक कर देंगे, उसको थप्पड़ मार देंगे या बहुत बुरी तरह से उसको डांटेंगे। तो दोनों चीज़ों से बचने के लिए आप भी टाइम आउट करिए, आप भी कहीं जाके शांत से बैठ जाइए, चीज़ों को सोचिए, और बच्चा भी जाके बैठेगा तो वो चीज़ों के बारे में सोचेगा, और सोचेगा तो नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करेगा, या अगर करेगा फिर से टाइम आउट पाएगा, तो बार बार टाइम आउट पाने से वो सोचेगा मेरे को इसी काम के लिए टाइम आउट क्यों किया जाता है। तो इस तरह से आप उसको ट्रेनिंग देंगे टाइम आउट करके। तो दिस इज द व्हाट टाइम आउट ट्रेनिंग या टाइम आउट टेक्निक या नॉटी चेयर टेक्निक। ओके, अभी हमने टाइम आउट टेक्निक देखी। अब नेक्स्ट जो हम वर्ड सीखेंगे वो है कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेरेंटिंग का, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे पेरेंटिंग और स्प्रेड हो सके इंडिया में। थैंक यू।